हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपना एक एरे का प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमें ये करना है कि एरे के ईच एलिमेंट का काउंट हमें बताना है। हमें ये चेक करना है कि हमारे एरे में वो एलिमेंट कितने टाइम्स प्रेजेंट है, उसकी अकरेंस क्या है उस एरे में। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक एरे बना लेता हूँ। तो हमारे एलिमेंट्स हैं 2, 3, तो इनपुट में हमें एक ये एरे मिलेगा। इनपुट में हमें ये एरे मिलेगा। हमें ये बताना है कि इस एरे में उसके हर एक एलिमेंट का काउंट क्या है। तो जैसे कि मैं इस वाले इंडेक्स पे आया तो मैं चेक करूंगा कि ये एलिमेंट इस एरे में कितने बार प्रेजेंट है। तो 1, 2, 3। तो मेरा काउंट क्या होना चाहिए, 2 के सामने मेरे कंसोल पे 3 3 प्रिंट हो जाना चाहिए। 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका काउंट, कि इस एलिमेंट का काउंट 3 है, यानी 3 टाइम्स ये एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट है। अगर मैं 3 के लिए चेक करूं तो 3 इस एरे में जैसे कि 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो 3 के सामने 2 प्रिंट हो जाना चाहिए। 3 हमारा एलिमेंट है और 2 उसका काउंट है। तो जैसे ही मैं 2 के लिए आऊँ तो 2 को तो मैंने विजिट कर लिया, तो मैं स्कीप करता हूँ। मैं 4 पे आया तो 4 के लिए मैं चेक करूँगा। तो 4 जैसे कि इस एरे में 1 टाइम प्रेजेंट है, तो 4 के सामने 1 प्रिंट हो जाना चाहिए। तो अब इस प्रोग्राम को हमें कैसे करना है हम ये देखते हैं। तो जैसे ही मैं 0th इंडेक्स पे आया तो हमारे लिए इस एलिमेंट का काउंट तो 1 हो गया, क्योंकि हमने इसे एक बार विजिट कर चुका हूँ। मैं क्या करूँगा कि अगर मैं किसी एलिमेंट को अगर विजिट कर लूँगा तो मैं उसको मार्क भी कर लूँगा। मार्क यानी किसी एलिमेंट को मैंने विजिट किया है तो मैं इसको मार्क कर लूँगा कि ये दोबारा से ये एलिमेंट विजिटेड ना हो जाए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक स्टोरेज बनाऊंगा जिसका साइज हमारे एरे डॉट लेंथ तक का होगा। ये क्या करेगा कि हर इंडेक्स, जैसे ही हमने किसी एलिमेंट को विजिट कर लिया है तो हम उसको मार्क करेंगे और अपने स्टोरेज में, जैसे कि हमने अपना स्टोरेज बना लिया इंटीजर टाइप का, तो इसकी इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे स्टोरेज में 0 भरा हुआ है। तो जैसे इस 2 के लिए मैं चेक करूंगा, तो मैंने इस 2 को विजिट किया तो 2 का काउंट हमारे लिए 1 हो गया। फिर मैं इसको ट्रेवर्स करूंगा अप टू यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये 2 इस एरे में कितने टाइम्स प्रेजेंट है। जैसे कि ये 2 जैसे ही हमें सेम मिलेगा तो हम अपने काउंट की वैल्यू प्लस प्लस कर लेंगे। तो यानी हमारा काउंट इनिशियली 1 था, अब क्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे ही हमने इसे विजिट कर लिया, मैं क्या करूँगा, अपने स्टोरेज में जाके इसके पोजीशन पे जाके -1 डाल दूंगा। -1 ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एलिमेंट मार्क है, ये विजिटेड है, इसको हमने विजिट कर लिया है। जैसे ही ये एरे 2 हमें अगेन मिलेगा, दोबारा मिलेगा, हम क्या करेंगे, इसके इंडेक्स पे जाके स्टोरेज में अपने सबसे पहले तो हम अपने काउंट को प्लस प्लस करेंगे। काउंट को प्लस प्लस करेंगे तो हमारा काउंट 2 था, 2 के लिए अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसके इंडेक्स यानी इसके स्टोरेज में जाके मैं इसके पोजीशन पे -1 डालूंगा। फिर जैसे ही मैं इस फॉर लूप से बाहर आऊँगा, इस पॉइंटर वाले फॉर लूप से, जैसे ही मैं ये 0th पोजीशन पे आया तो मैं ये चेक करूँगा कि हमारा काउंट इस 2 के लिए 3 था, यानी 3 स्टोरेज था काउंट इस 2 के लिए। तो मैं क्या करूँगा, स्टोरेज में जाके इसका काउंट यानी 3
स्टोर कर दूंगा। इसी तरह मैं हर एक एलिमेंट के लिए चेक करूंगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं ये चेक करूँगा हमारा पॉइंटर का लूप क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा तो हमारे लिए काउंट 1 हो चुका है। तो इसके बाद फिर हम चेक करेंगे इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए चेक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा काउंट क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो मगर हम जैसे ही इसके स्टोरेज पे जाएंगे कि -1 यानी विजिटेड करने के लिए, तो हमें मिलेगा -1, ये पहले से ऑलरेडी विजिटेड है। तो इस एलिमेंट के लिए काउंट 1 हो जाएगा। बट इसका स्टोरेज में जब हम काउंट स्टोर करने जाएंगे तो वहाँ पे -1 पड़ा होगा, तो ये अगेन दोबारा से इसका काउंट स्टोर नहीं करेगा। तो इसको हम जब डिबग करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें इसका कोड करते हैं कि इसका कोड हम कैसे कर पाएंगे। तो कोड के लिए सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूँ। जैसे मैंने बना लिया 2 4, तो हमने ये अपना एक एरे बना लिया। तो मैं क्या करता हूँ, काउंट एलिमेंट नाम से मैं कॉल लगा दिया मैंने, जिसमें मैंने अपना एरे को पास कर दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, जो मैंने तो मेन लिख रखा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट एलिमेंट जिसमें मैंने अपना एरे पास किया है, तो इंटीजर टाइप का एरे था मेरा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने एरे को प्रिंट कर लेता हूँ। system.out.println। तो हम अपने एरे को डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, ओरिजिनल एरे। तो हमें अपने एरे को डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए एरेज डॉट टू स्ट्रिंग मेथड से मैं अपने एरे को डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक स्टोरेज बना रहा हूँ, स्टोरेज। तो सबसे पहले मैंने क्या करता हूँ कि मैंने हर एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के लिए एक फॉर लूप लगाया, i 0 से लेके अप टू एरे डॉट लेंथ तक, और हर बार अपने i को इंक्रीमेंट कर लिया। तो जैसे ही मैं 0th इंडेक्स पाया तो उस एलिमेंट के लिए हमारा काउंट 1 था। तो वो एलिमेंट हमें एक बार मिल चुका है, तो हमने अपने काउंट में 1 रख लिया। फिर नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंटर का लूप चलाऊंगा कि अगर मैं 0th इंडेक्स पे हूँ तो मेरा नेक्स्ट लूप कहाँ से होगा, 0 + 1 से। यानी मैं यहाँ से लेके अप टू एरे डॉट लेंथ तक चेक करूँगा कि कोई एलिमेंट सिमिलर तो नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर इंट जे का लूप मैं i + 1 से अप टू एरे डॉट लेंथ तक मैं चलाऊँगा, और हर बार अपने जे को मैं इंक्रीमेंट कर लूँगा। अगर मुझे एलिमेंट अगर सेम मिला, यानी एरे ऑफ आई का इंडेक्स और एरे ऑफ जे का इंडेक्स अगर सेम होगा, तो मैं अपने काउंट को ++ कर लूँगा। मैंने अपने काउंट को ++ कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक मैं स्टोरेज इंटीजर टाइप एक एरे बनाऊँगा स्टोरेज का।
जिसमें ये विजिटेड स्टोर करेगा कि किसी भी एलिमेंट को मैं मार्क करूँगा तो ये अपने एरे में इसका साइज होगा एरे डॉट लेंथ इतना। तो मैंने एक इंट नाम का विजिटेड यानी विजिटेड वेरिएबल बनाया जिसमें इनिशियली मैंने -1 स्टोर कर रखा है। जैसे अगर मैंने किसी एलिमेंट को विजिट कर लिया यानी हमारे एलिमेंट से अगर वो एलिमेंट सेम है तो मैं क्या करूँगा उसके स्टोरेज में जाके उसके इंडेक्स पे -1 डाल दूंगा। तो जैसे कि एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे अगर मेरा सेम है मैं क्या करूँगा स्टोरेज ऑफ जे पे जाके जे इंडेक्स पे जाके मैं विजिटेड डाल दूंगा। विजिटेड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एलिमेंट मार्क हो चुका है। तो जैसे ही मैं ये लूप से बाहर रहूँगा मैं चेक करूँगा कि इफ स्टोरेज ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू विजिटेड, तो मैं क्या करूँगा मैं ये चेक कर रहा हूँ कि हमारा जो स्टोरेज यानी 0 था, हम जब इंडेक्स पे आएंगे जे का लूप से बाहर आएंगे तो हमें क्या करना है उसकी काउंट की वैल्यू स्टोर करनी है। तो मैं ये चेक करूँगा कि पहले से वहाँ पे -1 तो नहीं है। अगर -1 है तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर -1 वहाँ पे नहीं है तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे स्टोरेज ऑफ आई में जाके अपनी काउंट की वैल्यू यानी जो हमारा टोटल काउंट आया है मैं वहाँ पे जाके स्टोरेज ऑफ आई इंडेक्स पे जाके स्टोर कर दूंगा। जैसे कि जैसे मैंने 2 के लिए -1 तो विजिटेड मैंने कर चुका हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे 0th इंडेक्स पे आया तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टोरेज में जाके इसका टोटल काउंट यानी 3 मैं वहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने ये इफ कंडीशन लिखी है। उसके बाद आई लूप से मैं बाहर आके मैं क्या करूँगा अब मैं डिस्प्ले करता हूँ। ये कोड हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इसे बस डिस्प्ले करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो इसे हम एक टेबल की फॉर्म में प्रिंट करेंगे। तो ये ऊपर मैंने एक मैसेज प्रिंट किया एलिमेंट्स, और एलिमेंट की एक साइड मैंने डाल दिया काउंट। और मैं क्या कर रहा हूँ फॉर लूप लगाऊंगा मैं अपने स्टोरेज यानी मैंने अपने स्टोरेज में मैंने काउंट की वैल्यू स्टोर कर रखी है। तो मैं अपने स्टोरेज में मैंने लूप लगा दिया 0 से लेके अप टू स्टोरेज के साइज जितना स्टोरेज डॉट लेंथ, और हर बार मैंने अपने आई को इंक्रीमेंट कर लिया। मैं चेक करूंगा इफ स्टोरेज ऑफ आई में -1 तो नहीं है, नॉट इक्वल्स टू विजिटेड। अगर वहाँ पे -1 है तो हमें प्रिंट नहीं करना है। अगर -1 के अलावा अगर कोई सी भी वैल्यू है हमें उसे प्रिंट करना है। तो मैं क्या रखूँगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैं क्या करूँगा सबसे पहले एलिमेंट यानी एरे ऑफ आई के सामने मुझे क्या प्रिंट करना है, यानी स्टोरेज ऑफ आई प्रिंट करना है मुझे। और तो ये कोड हमारा रेडी हो चुका है। तो इसको हम रन करवा के देखते हैं। लिखा जावा सी फ्रीक्वेंसी डॉट जावा, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है।
तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो मैं चेक करता हूँ जैसे कि इस एलिमेंट के लिए, तो जैसे 2 के लिए मैंने चेक किया तो 2 इस एरे में 1 2 3 4 5, तो हमारा 2 के सामने 5 सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। अब जैसे कि 4 के लिए, यानी 4 1 2 3, तो 4 के सामने 3 प्रिंट हो चुका है, यानी ये कोड हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। हमें जैसा आउटपुट चाहिए था हमें आउटपुट मिल चुका है। अब इसको हम देखते हैं कि हम ये कोड हमारा रन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने एक एरे अपने मेन से मैंने क्या क्या पास किया था, मैंने इंट एक एरे पास किया था और अपने काउंट को मैंने कॉल लगा दिया था। तो काउंट में मैंने एक स्टोरेज नाम का एक मैंने क्या किया था एरे बनाया था, जो स्टोर कर रहा था कि अगर हम किसी एलिमेंट को विजिट कर रहे थे और वो एलिमेंट हमारा सेम है तो हम वहाँ पे मार्क करके उसकी यानी -1 स्टोर कर रहे थे। तो इसको हम डिबग करके देखते हैं कि ये कोड कैसे रन हो रहा है। तो हमें पता है कि एरे हमारा कहाँ बनता है, हीप में, और स्टैक में हमारे एरे का एड्रेस स्टोर होता है। तो ये हमारा स्टैक है। तो ये मैं एक छोटा सा टेस्ट केस लूँगा और उसको डिबग करके देखूँगा। तो ये हमारा स्टैक है। ये हमारा हीप है कि एरे हमारा कहाँ बनता है, हीप में, क्योंकि हम एरे को क्रिएट करने के लिए न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और न्यू यानी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ बनता है, हीप में। तो ये हमारा मेन बॉडी है, ये हमारा मेन बॉडी है। एम स्टैंड फॉर मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जहाँ से हमने अपने एरे बनाया था। एरे यहाँ पे क्या है, इसका एड्रेस स्टोर है, यानी 4K पे एक हमारा हीप में एक एरे बनेगा जिसको ये पॉइंट कर रहा है। ये 4K एड्रेस पे है। इसमें एलिमेंट है 1 2 1 0 1 2, इसकी इंडेक्सिंग है। और जैसे ही मैंने कॉल लगाया तो हमने काउंट नाम से कॉल लगाया था, काउंट। तो हमने जैसे काउंट यानी हमने कॉल लगा दिया था फंक्शन में जिसमें हमने अपने एरे को पास किया था। तो इनिशियली सबसे पहले हमारा क्या बना था, हमने तो प्रिंट किया था अपने एरे को। तो मैं इसे प्रिंट का नहीं दिखा रहा। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि हमने एक स्टोरेज बनाया था। तो स्टोरेज STRO एस स्टैंड फॉर स्टोरेज। 5K एड्रेस पे। तो स्टोरेज भी हमारा कहाँ बनेगा, क्योंकि ये एरे था तो ये भी हमारा हीप में बनेगा 5K एड्रेस पे। तो मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ। इंडेक्सिंग 0 1। तो हमारा स्टोरेज एरे के लेंथ इतना बना था, जो इनिशियली जिसमें 0 पड़ा हुआ है हर इंडेक्स पे।
उसके नाम विजिटेड नाम का एक वेरिएबल बना था, वी स्टैंड फॉर विजिटेड, जिसमें इनिशियली -1 था। फिर हमारा एक फॉर लूप था आई के लिए, आई इक्वल्स टू 0, एंड एक काउंट था काउंट हमारा क्या था 1। इसको थोड़ा सा मैं उसके बाद फिर जे का लूप था, जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 से, यानी i+1 से। तो i+1 यानी 0+1, तो 0+1 1। तो ये हमारा मेमोरी मैपिंग थी कि जैसे जैसे मैंने किया था मैंने अपने स्टैक में बना लिया। तो हमारा आई कहाँ पे इनिशियली है, आई हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और जे हमारा कहाँ पे है, जे हमारा i+1 से, यानी आई हमारा यहाँ पे है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं चेक करूँगा कि i इक्वल्स टू जे, तो इसमें i इक्वल्स टू जे इक्वल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा अपने जे का इंक्रीमेंट करूँगा, तो जे हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जे मैं चेक करूँगा एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ जे, तो एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे इक्वल है। जैसे ये हमारा आई है, ये हमारा जे है, तो मैं चेक कर रहा हूँ एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे इक्वल है। तो जैसे कि इक्वल है, 1 और 1 इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा काउंट को प्लस प्लस कर लूँगा। तो काउंट हमारा इनिशियली क्या था 1, तो काउंट हमारा क्या हो जाएगा 2। और मैं क्या कर रहा था अपने स्टोरेज में जाके उसके, यानी इस एलिमेंट को, जैसे ही मैंने इस एलिमेंट को विजिट कर लिया है तो मैं वहाँ पे जाके -1 स्टोर कर रहा था, यानी विजिटेड, यानी ये विजिट हो चुका है। जैसे ही मैं इस जे, यानी जे का काम खत्म, जैसे जे की इंडेक्सिंग हमने 1 पे चेक किया तो 1 पे सेम नहीं था, तो फिर हम 2 पे गए, यानी जे का इंक्रीमेंट करके 2 पे गए, जे 2 पे जाके सेम आ चुका है। तो हमने फिर जैसे ही हमारा जे का काम कंप्लीट हो चुका है तो जे हमारा वाइप आउट हो जाएगा। तो जे हमारा वाइप आउट हो चुका है, जे का काम खत्म। जैसे ही फिर हम फॉर लूप के बाहर आएंगे जे के फॉर लूप से, तो हम इफ कंडीशन में फंस जाएंगे कि यहाँ पे अगर स्टोरेज ऑफ आई पे अगर विजिटेड यानी -1 होगा, तो -1 होगा तो हम अपने काउंट की वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तो 0 है, तो हम क्या कर रहे हैं अपनी काउंट की वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया अपनी काउंट की वैल्यू, यानी 1 के लिए काउंट आया है 2, तो हमने क्या किया स्टोरेज ऑफ 0 इंडेक्स पे जाके 2 स्टोर कर दिया है। तो काउंट भी हमारे प्रोग्राम से वाइप आउट हो जाएगा। फिर क्या होगा, हमारा आई का इंक्रीमेंट होगा। तो आई का इंक्रीमेंट होके, आई हमारा 0 था, तो आई का इंक्रीमेंट हुआ तो 1। तो फिर काउंट नाम का वेरिएबल दोबारा बनेगा जिसमें इनिशियली 1 था, यानी हम जैसे 2 पे आएंगे तो काउंट हमारा 1 हो जाएगा। फिर जे बनेगा, जे कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से, यानी 1+2 यानी 2 से स्टार्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ इसको, तो हमारा आई यहाँ पे है और जे हमारा कहाँ पे है, i+1, यानी जे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो हम चेक करेंगे कि एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ जे, तो नहीं, सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा जे का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जे हमारे स्टैक से वाइप आउट हो जाएगा। और हमारी काउंट की वैल्यू 1 की 1 हो गई स्टोर है। तो हम क्या करेंगे 0th इंडेक्स पे जाके हम चेक करेंगे कि वहाँ पे पहले से -1 तो नहीं है, जैसे कि यहाँ पे -1 नहीं है। तो यहाँ पे जाके अपनी काउंट की वैल्यू यानी 1 स्टोर कर देंगे। तो यानी काउंट का काम खत्म, तो काउंट क्या हो जाएगा फिर से वाइप आउट हो जाएगा हमारे कोड से।
और हमारा आई का इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीमेंट होके 2 पे आ जाएगा, यानी आई का इंक्रीमेंट हुआ। अब आई हमारा यहाँ पे है, तो हमारा काउंट का एक वेरिएबल बनेगा स्टैक में सी, जिसमें इनिशियली 1 होगा। बट यहाँ पे जे का लूप नहीं चलेगा, क्योंकि जे की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो जे का लूप नहीं चलेगा। तो हम फिर इफ़ के कंडीशन में आएंगे कि जे के लूप के बाहर आएंगे और इफ़ की कंडीशन चेक करेंगे कि वहाँ पे पहले से -1 तो नहीं है, जैसे कि इस इंडेक्स यानी 2 वाले यानी स्टोरेज ऑफ 2 में जैसे कि -1 है, तो -1 है, तो हम अपनी काउंट की वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं करेंगे और हमारा पूरा पूरा फॉर लूप वाइप आउट हो जाएगा। यानी और इसको हम प्रिंट कर लेंगे। तो ये कोड हमारा ऐसे रन हो रहा है। तो हमने अपने हर एलिमेंट का काउंट हमने प्रिंट कर लिया अपने कंसोल पे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।